आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए, प्रश्न आकृति हैं और उत्तर आकृतियाँ हैं और यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आप ऊपर देखिएगा, पहले पॉइंट में देखिए ये आपका जो फिगर है वैसा ही फिगर सेम टू सेम आपका सेकंड वाले में बना है, लेकिन जो किनारे से आपका ये पहले वाले फिगर में गोल गोल था, गोल फिगर था ये, वो का क्या हो गया, यहाँ पर चौकोर हो गया आपका। सेम टू सेम तरीका नीचे भी यही लगाएंगे। नीचे देखिए चौकोर है तो अगले फिगर में जो बॉक्स आएगा वो गोल गोल आएगा। ओके, ऐसे आएगा। और ऊपर देखिए ये ब्लैक पॉइंट जो था टावर जैसा, वो दूसरे पॉइंट में भी वैसा ही रहा। तो वही तरीका तीसरे फिगर में भी है, जो नीचे तरफ है ब्लैक पॉइंट वो चौथे में भी नीचे रहेगा ब्लैक पॉइंट। ओके, आपका ऐसा फिगर बन गया। तो ये ऑप्शन, ये फिगर जो मैंने बनाया है ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको इक्वेशन के एलएचएस वाले पद में अप्लाई करने पर वो 26 के बराबर आ जाए। मतलब इक्वेशन जो है वो दोनों पक्ष इक्वेशन के बराबर हो जाए, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस के हो जाए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 128 डिवाइड बाई 4, फिर -3, फिर इंटू 12, फिर +6। तो इसके लिए ये ऑप्शन जो सटीक होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 की जगह 6 रख देंगे, 6 की जगह 12। तो 128 डिवाइड बाई 4 -3, अब 12 है, मल्टीप्लाई में 12 है तो 12 की जगह 6 रख देंगे, फिर +6, 6 की जगह क्या रख देंगे 12। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 128 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, माइनस, फिर बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 6 का 18। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग प्लस वाला सॉल्व करेंगे। 32 और 12 कितना होता है? 4 ये और 4 ये, 44 होता है। और 44 से 18 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 6 2, मतलब आपका आंसर आ गया 26। मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि किसी कूट भाषा में तमिल को WZPHO के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मैथ्स को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग तमिल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TAMIL। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 20 होता है। ए का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 1 होता है। एम का कितना होता है? 13 होता है। आई का कितना होता है? 9 होता है। और एल का होता है 12। इससे आपका क्या बन रहा है? WZPHO। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। W का अल्फ़ाबेट कोड होता है 23, Z का अल्फ़ाबेट कोड होता है 26, P का होता है 16, H का होता है 8 और O का होता है 15। पहले देखिए 20 से 23 बना तब आपका क्या हुआ? 3 जुड़ा। 1 से 26 बना तो आप बैकवर्ड चले गए तो 1 घटा। 13 से 16 बना तो आपका क्या हुआ? 3 जुड़ा। अब 9 से 8 बना तब आपका 1 घटा। और 12 से 15 बना तब आपका 3 जुड़ा। मतलब एक सीरीज चले, पहले 3 जुड़ा, फिर 1 घटा, फिर 3 जुड़ा, फिर 1 घटा, फिर 3 जुड़ा। तो सेम टू सेम तरीका हम लोग मैथ्स के अल्फ़ाबेट कोड में यही लगाएंगे। तो मैथ्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सबसे पहले तो MATHS। एम का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 13। ए का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 1। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 20। एच का कितना होता है? 8। और एस का होता है 19। सबसे पहले 3 जोड़ेंगे। ओके, तो 3 जोड़ा, 13 में 3 जोड़ा तो अब आपका आ गया 16। अब 1 घटाएंगे 1 में, तो 1 घटाएंगे 1 में तो आप किस में चले जाएंगे? बैकवर्ड में चले जाएंगे, तो 26 आ जाएगा। अब 3 फिर जोड़ेंगे 20 में तो 23 आ जाएगा। फिर 1 घटाएंगे 7 आ जाएगा। अब 3 जोड़ेंगे 19 में तो आपका आ जाएगा 22। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 16 होता है P का, 26 होता है Z का, 23 होता है W का, 7 होता है G का और 22 होता है V का।
ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी। अगला उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। देखिए यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। भट्टे में क्या होते हैं? ईंटों को पकाया जाता है या निर्मित होती हैं, बनाई जाती हैं। उसी प्रकार ब्रेड जो है वो किस में बनाए जाएंगे? बेकरी में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, यदि फीवर को 98,283 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और रिवॉल्व को 38,25,128 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो रॉबर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो फीवर के सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FEVER। तो प्रत्येक अल्फ़ाबेट के लिए कोड अलग अलग है। एफ का देखिए यहाँ पर कितना है? 9 दिया हुआ है। ई का कितना दिया हुआ है? 8। वी का कितना दिया हुआ है? 2। ई का कोड कितना है? 8। और आर का कितना है? 3। उसके बाद हमें रिवॉल्व का दिया हुआ, रिवॉल्व के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, REVOLVE। रिवॉल्व में आर का अल्फ़ाबेट कितना है? 3। ई का कोड कितना है? 8, जो कि ऊपर भी है, ई का 8। और वी का कितना है? 2। और वी का ऊपर भी 2 है। ओ का कितना है? 5। एल का कितना है? 1। और वी का कितना है? 2। और ई का कितना है? 8। तो हमें किसका बताना है? हमको बताना है रॉबर का कोड बताना है, ROVER। तो रॉबर में आर का अल्फ़ाबेट कोड कैसे निकालें? सबसे पहले तो देखिए गाइस, आर का देखिए ऊपर भी 3 मिल रहा है और रिवॉल्व में भी 3 मिल रहा है, तो इसके नीचे 3 लिख देते हैं। अब ओ की बारी है। ओ देखिए, ओ का कोड कितना है? 5, तो 5 लिख दिया हम लोगों ने। अब है वी की बारी। वी का कोड ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 लिख दिया। अब है ई की बारी। ई का देखिए ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 है, तो 8 लिख दिया। अब है आर की बारी। आर का हम लोग लिख चुके हैं एक बार, कितना है? 3, ऊपर भी और नीचे भी 3 है, तो 3 लिख दिया। तो 35,283 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के समूह को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो इसका बेन आरेख बनाना है। पक्षी दिया हुआ है, कीड़े और जानवर। तो इसका कैसे बनेगा? तो देखिए, सबसे बड़ा गोला आपका जानवर वाला बन जाएगा और जानवर में ही क्या समाहित हो जाएंगे? पक्षी और कीड़े। ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इनके सर्कल दोनों अलग अलग बनेंगे। ओके, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आपकी प्रश्न आकृति है और ये प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में समाहित है? थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी में। तो कैसे करेंगे? ये वाला फिगर आपका किस में बन रहा है? तो ये बन रहा है आपका ऑप्शन बी में। कहाँ कहाँ बनना है, कैसे बनना है? देखिए, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे, पूरा का पूरा फिगर बना देते हैं इसमें, ये ऐसे। उसके बाद ये वाला पॉइंट, फिर ये और ये। देखिए, ये इतना फिगर, ये वाली लाइन डॉट लाइन छोड़ के पूरा का पूरा फिगर समाहित हो गया ऑप्शन बी में, जो ऊपर प्रश्नाकृति में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो ये आपका इक्वेशन है। तो ये आपको एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसको इक्वेशन में अप्लाई करने पर वो 57 के बराबर आ जाए, मतलब दोनों पक्ष आपके इक्वेशन के बराबर हो जाए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह भाग कर देंगे। सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, 36 डिवाइड बाई 2 प्लस 15 इंटू 5 माइनस 18 कर लेते हैं गाइस। 36 डिवाइड है, डिवाइड की जगह भाग गुणा कर देंगे। तो 36 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 5 है, तो इंटू की जगह डिवाइड कर देंगे और माइनस 18। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। 15 में 5 का डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। 36 दूनी कितना होता है? 72 प्लस 15 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 3 और माइनस 18। अब 72 और 3 कितना होता है? 75। और 75 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7। 6 में से 1 गया, 5।
तो आपका 57 आ गया, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात करना है। कर लेते हैं। 80 से 70 बना, तब आपका क्या हुआ, 10 घट रहा है। 70 से 55 बना, 15 घट रहा है। 55 से 35 बन रहा है, तो आपका 20 घट रहा है। और 35 से 10 बन रहा है, तब आपका 25 घट रहा है। और 10 से -20 बन रहा है, तब आपका -30 घट रहा है। अब एक चीज़ देखिएगा, इस सबसे पहले 10 और 15 के बीच डिफरेंस कितने का है, -5 का। 15 और 20 के बीच -5 का। 20 और 25 के बीच -5 का। और -25 और -30 के बीच -5 का। तो ये जो -5 है, आगे भी -5 होगा, तो आगे कितना हो जाएगा, -35। इस -35 को -20 में जोड़ देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा -55। आना चाहिए -55, लेकिन आ रहा है -50। तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा, -50। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में आगे आएगी। प्रश्नाकृतियाँ हैं गाइस आपकी। सबसे पहले जो ये आपका क्रॉस जो वाला है, जो ये एरो है, सेम टू सेम सभी में वैसे हैं आपके, सेम बिल्कुल वैसे ही हैं क्रॉस वाले। तो अगले फिगर जो एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स में क्रॉस वाले जो फिगर होंगे सभी में सेम है, तो इसमें भी सेम होगा। ओके, अब देखिए ये बीच वाला, ये जो एक तीर जा रहा है पहले फिगर में, वो आपका कहाँ आ गया, 90 डिग्री मुड़ गया घड़ी की दिशा में। फिर आगे देखिए, फिर 90 डिग्री मुड़ गया घड़ी की दिशा में, फिर 90 डिग्री मुड़ गया घड़ी की दिशा में। तो आगे भी घड़ी की दिशा में मुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ये जो फिगर बना है, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि एच को 8, कैट को 60, तो हैन को क्या लिखेंगे। एच में सभी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एच का कोड होता है 1, 8 होता है, ए का होता है 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8। अब कैट के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सी का होता है 3, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। इन तीनों का भी मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 60। सेम टू सेम तरीका यही आगे लगाएंगे हैन के अल्फ़ाबेट कोड में। एच का होता है 8, ई का होता है 5, एन का होता है 14। तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तीनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 560। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। देखिएगा, इस दर्जी जो होता है वो कपड़े किससे सिलता है, सिलाई मशीन से। और किसान होगा वो क्या करेगा, हल का प्रयोग किया जाता है खेत जोतने के लिए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगा। तो सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं सी, बी का कोड होता है 2, सी का होता है 3, कितना जुड़ा 1। अब सी से बनाते हैं ई का होता है 5, कितना जुड़ा 2। अब ई से बनाते हैं एच का कोड होता है 8, कितना जुड़ा 3, मतलब एक एक जुड़ता जा रहा है। तो आगे आप कितना जुड़ेगा 8 में 4, तो आपका आ जाएगा 12। 12 किसका होता है, एल का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया एल, जो कि ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, लेकिन ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट एल है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है, कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं। तो चमगादड़ का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, बिल्लियों में चला जाएगा। और सभी बिल्लियां क्या हैं, डॉट। तो सारी बिल्लियां क्या हो जाएंगी, डॉट हो जाएंगी। अब पहला निष्कर्ष कहता है सभी चमगादड़ डॉट हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि चमगादड़ का कुछ ही हिस्सा जा रहा है डॉट में, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कुछ चमगादड़ डॉट हैं, तो चमगादड़ का कुछ हिस्सा जा रहा है डॉट में, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति की दर्पण छवि से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है। तो आपकी प्रश्न आकृति आपकी ऐसी है और एक दर्पण यहाँ पर रखा गया है। तो इन दैट केस, ऐसे केस में क्या होगा, जो लेफ्ट वाली चीज़ें होंगी वो राइट में आ जाएंगी, जो राइट वाली चीज़ें होंगी वो लेफ्ट में आ जाएंगी। तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले तो हम लोग ये वाला बॉक्स बना लेते हैं।
ये वाला जो बड़ा वाला बॉक्स जिसमें रेड लाइन हम लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, और दर्पण प्रतिबिंब में भी सेम टू सेम रहेगा। ओके, अब अंदर वाला जो बॉक्स है, आयत है आप कह सकते हैं, ये भी आपका सेम रहेगा क्योंकि इसमें कुछ चेंजमेंट होना ही नहीं है, तो इसको भी ऐसे बना लेते हैं। अब किनारे से देखिए, ये जो बीच में लाइन है चारों में, किनारे किनारे से ये जुड़े हुए हैं, ये सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें भी सेम कर देते हैं दर्पण प्रतिबिंब में। अब बारी आती है गाइस, अब ये बारी आती है ये वाले एरो की। तो ये एरो आपका कैसा हो जाएगा, ये वाला एरो आपका कैसा हो जाएगा, तो आपका एरो ये वाला ऐसे हो जाएगा। ओके, अब बीच में ये एरो गया है, ये इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, तो ऐसी हो जाएगी, ऐसा। तो ये फिगर बन गया। तो ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। उस सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। 26 से 51 बनाया, तो गाइस 26 से 51 बनने में कितना जुड़ा, 25 जुड़ रहा आपका। और 51 से 176 बनने में कितना जुड़ रहा है, 125 जुड़ रहा है। 176 से 801 बनने में कितना जुड़ रहा है, 625 जुड़ रहा है। अब एक चीज़ देखिए, 25 से 125 बनने में 5 का मल्टीप्लाई, 125 से 625 बनने में 5 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 5 का मल्टीप्लाई होगा। तो 625 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 5 25 हाथ से लगा, 2 5 दूनी 10, 12 के 2 हाथ से लगा, 1 5 31, 3125 यहाँ पर आगे संख्या आएगी। और इस 3125 में 801 को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 3926। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है 35 बच्चों की एक कक्षा में, तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 35 हैं आपके। आरब का रैंक शीर्ष से छठे स्थान पर है, तो एक लाइन बना लेते हैं। तो शीर्ष से छठे स्थान पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आरब हो जाएगा। रोनी आरब से 7 रैंक नीचे है, तो छठे स्थान पर ये आ गया, और 7 अंक नीचे हो जाएगी, रैंक नीचे हो जाएगी। तो कितने रैंक हो गया, कितने रैंक पे हो जाएगी, 13वीं रैंक पे हो जाएगी। कौन हो जाएगी, रोनी। तो दोनों का स्थान हमें पता चल गया है। तो हमें रोनी से नीचे से रोनी का रैंक क्या होगा, तो टोटल इक्वल टू क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम नीचे -1। टोटल स्टूडेंट है 35, टॉप से कितना है, तो गाइस देखिए टॉप से है, ऊपर से कितना स्थान है रोनी का, 13वां। नीचे से बताना तो बॉटम -1 हो जाएगा यहाँ पर। तो 35, सबसे पहले देखिए 13 में से 1 जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 35 बराबर 12 प्लस बी, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 12। 35 में से 12 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 23वां स्थान बचेगा, 23। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि लेन को KZOF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, मास्क को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो लेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LANE। इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिखते हैं। L का होता है 12, A का कोड कितना होता है 1, N का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14, और E का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5। इसको क्या लिखा जा रहा है, KZOF। अब देखिए K का अल्फ़ाबेट कोड कितना हो गया 11, Z का अल्फ़ाबेट हो गया 26, O का अल्फ़ाबेट हो गया 15, और F का हो गया 6। 12 से 11 बना, क्या हुआ, 1 घटा। 1 से 26 बना, 1 घटा। 14 से 15 बना, तब आपका 1 जुड़ा। और 5 से 6 बना, तब आपका 1 जुड़ा। मतलब पहले 2 बार 1 घटा, फिर 2 बार 1 जुड़ा। तो यही तरीका मास्क के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो मास्क के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। M का कोड कितना होता है 13, A का होता है 1, S का होता है 19, K का होता है 11। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 घटाएंगे। 13 में से 1 घटाया 12, 1 में 1 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे 26। अब दोनों में आगे 1 जोड़ेंगे, तो 19 में 1 जोड़ा 20, 11 में 1 जोड़ा 12,
इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 12 किसका होता है एल का, 26 किसका होता है जेड का, 20 होता है टी का और 12 होता है एल का। तो एल जेड टी एल आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। जो तरीका जीपी से एनएच बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जीपी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। जी का कोड होता है 7, पी का होता है 16। इससे आपका क्या बन रहा है एन एच। एन का होता है 14, एच का होता है 8। 7 से 14 बना, 7 जुड़ा, 16 से 8 बना, 8 घटा। तो ये हो रहा है आपका। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 से 14 बना तो आपका 2 का मल्टीप्लाई हुआ और 16 से 8 बना तो 2 घटा, आपका 2 का डिवाइड हुआ। तो यही तरीका ईटी के लिए लगाएंगे। ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, टी का होता है 20। तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जीपी में भी किया था तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 20 में, क्योंकि ऊपर भी किया था। 20 में 2 का डिवाइड किया तो 10। कितना आ जाएगा 10। तो कितना कितना अल्फ़ाबेट हो जाएंगे जे जे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ ऊपर तरफ आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, 42, 4 और 36 का निकालने का तरीका जानते हैं। वही तरीका हम लोग ऊपर लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 42 को निकालने का तरीका जानते हैं। तो 42 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 35 और 14। तो हम लोग क्या करते हैं, 35 में से 14 घटाते हैं सबसे पहले। कितना आ जाता है 21। बनाना है हमें 42, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई। कितना आ गया 42। तो 2 आपका कॉमन रहेगा, सभी में मल्टीप्लाई रहेगा। अब यहाँ पर 4 है, अगले 4 है और इसके अगल बगल संख्या है 14 और 12। तो 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। ऊपर हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 4। अब आगे है 36 ऊपर। तो इसके अगल बगल नंबर कौन सा है, 30 और 12। 30 में से 12 घटाएंगे तो 18। तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आ जाएगा 36। कंडीशन अप्लाई होगी। तो यही तरीका हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर। 35 में से सबसे पहले 30 घटाते हैं तो 5 आ जाता है। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।